ये कहानी महाभारत से है। पांडवों को 13 साल का वनवास मिला था और तभी एक दिन जब पांडव वनवास में घूम रहे थे और तभी उन्हें प्यास लगती है। तब महाराज युधिष्ठिर उनके छोटे भाई नकुल को ये आज्ञा देते हैं कि बाजू के जलाशय से पानी लेके आओ सबके लिए। नकुल जलाशय जाता है और पानी निकालने की कोशिश करता है। तभी अचानक से यक्ष प्रकट हो जाता है। यक्ष कहता है कि इस जलाशय पे मेरा स्वामित्व है और अगर तुम जलाशय से पानी निकालना चाहते हो या पानी पीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नकुल अहंकार में यक्ष की ये बात को इग्नोर करता है और बिना कोई सवाल के जवाब दिए बिना वो पानी पीने जाता है। जैसे ही वो थोड़ा पानी पीता है वो निर्जीव होके किनारे पे गिर जाता है। अब जब काफी समय तक नकुल लौटता नहीं है तो युधिष्ठिर को चिंता होती है और वो सहदेव को भेजते हैं कि देखो क्या हुआ, जाके देख के आओ। सहदेव जाता है और वही रिपीट होता है। वो पानी निकालने की कोशिश करता है तो यक्ष प्रकट होता है और कंडीशन रखता है कि अगर पानी पीना है या निकालना है तो तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और सहदेव भी इग्नोर करता है और जब वो पानी पीता है तो उसका भी वही हाल होता है। वो भी किनारे पे निर्जीव होके गिर जाता है। अब वही चीज वापिस अर्जुन और भीम के साथ भी होती है जब युधिष्ठिर उन्हें भी भेजते हैं। और जब चारों पांडवों नहीं लौटते हैं तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता होती है। वो स्वयं जाते हैं जलाशय के पास। तब वो चारों पांडवों को ऐसे निर्जीव अवस्था में किनारे पे गिरे हुए देखकर बहुत चिंतित होते हैं। लेकिन उन्हें साथ में आश्चर्य भी होता है क्योंकि उनके शरीर पे किसी से युद्ध होने के कोई चिन्ह नहीं थे, न पानी पीने से कोई शरीर में जहर आ गया हो, ऐसे भी चिन्ह नहीं दिख रहे थे। उन्हें यह समझ में आया कि कुछ अजीब सी घटना हुई है। तभी यक्ष प्रकट होता है और बोलते हैं कि तुम्हारे चारे भाइयों का मैंने ही ये हाल किया है क्योंकि उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया है। इस जलाशय पे मेरा स्वामित्व है। अगर तुम इससे पानी निकालना चाहो या इस्तेमाल करना चाहो, पीना चाहो, तो तुम्हें भी मेरे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। युधिष्ठिर बड़े विनम्र भाव से यक्ष की ये बात मान लेते हैं। तब यक्ष उन्हें कई सवाल पूछते हैं। यूं तो ये सारे सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा और जब बनाऊंगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा उन सभी सवालों में से 2 इम्पोर्टेंट सवालों की और उसके जवाबों की मैं करना चाहूँगा। उसमें से एक सवाल था कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देता है कि जीवन का लक्ष्य ये है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ये है कि ये जो जन्म मरण का चक्कर है उससे मुक्त होना, साधना करके अंतःकरण शुद्धि करके जीवन मरण के चक्कर से मुक्त होना, यही मनुष्य जीवन का सच्चा लक्ष्य है। और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल और उतना ही इम्पोर्टेंट जवाब ये था जब यक्ष पूछता है कि इस विश्व का सबसे महान आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य सैकड़ों जीवों को मरते हुए देखता है, फिर भी उसे ये एहसास नहीं होता है कि मेरा भी एक दिन मृत्यु होने वाला है।
और वो मृत्यु कभी भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। मृत्यु जीवन का अंतिम लक्ष्य है, अंतिम सत्य है, उसका एहसास नहीं होता है, और यही विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य है। और ये आप सबके अनुभव में होगा, हम सबके अनुभव में है। किसी की मृत्यु होती है, हम जाते भी है। स्मशान वैराग्य होता है। स्मशान वैराग्य वो होता है कि पल दो पल के लिए हमें लगता है, गमगीन हो जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। किसी 60 साल के आदमी की मृत्यु होती है, तभी 70 साल का जो मनुष्य है उसे भी ऐसा लगता है कि नहीं, वो भले ही मर गया, मेरा तो अभी टाइम है। उससे ये एहसास नहीं होता है कि मेरी भी मृत्यु कभी भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, कोई बीमारी के कारण या एक्सीडेंट में। यंग लोग की भी मृत्यु होती है। हमें नहीं पता है कौन सी एज में हमारी मृत्यु होगी, फिर भी हमारे एहसास में ये नहीं आता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम ऐसे जीवन नहीं जीते जैसे हमारा आज आखिरी दिन है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि जो हमारा जीवन लक्ष्य है, जो युधिष्ठिर ने अपने जवाब में बताया था, उसके प्रति लापरवाही करते हैं। प्रत्येक मनुष्य का यही लक्ष्य है बाय डिफॉल्ट, कि वो साधना करके, अंतःकरण शुद्धि करके जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाए। लेकिन हम पहली बात तो हमें उसे जीवन का लक्ष्य ही नहीं समझते हैं। हम लक्ष्य ये होता है प्रोफेशनल लाइफ में हमें ये बनना है या वो बनना है, या फिर पर्सनल एजेंडा होता है कि हम ये हो जाए उसके बाद कुछ साधना करेंगे, उसके बाद ये करेंगे। जैसे किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए फिर हम ये करेंगे, ऐसा सोचते हैं, या शादी हो जाए उसके बाद। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। लापरवाही में पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, और उसकी वजह ये है कि हमें एहसास नहीं होता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो दो बात इम्पोर्टेंट है। एक तो हमें ये एहसास ही नहीं होता है कि हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, और हमें हमारे जीवन के लक्ष्य के प्रति भी लापरवाही है। सामाजिक जिम्मेदारी हो सकती है, प्रोफेशनल जिम्मेदारी हो सकती है, और पर्सनल जिम्मेदारी भी हो सकती है, लेकिन वो जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो हमें हमारी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारी आत्मा के प्रति जो जिम्मेदारी है उसके लिए भी थोड़ा समय निकाल कर, लापरवाही न करते हुए कुछ ना कुछ साधना जरूर करनी चाहिए। यही इस कहानी का बोध है। धन्यवाद।